Hello बच्चों, let's read the question. So here the question says describe the alimentary canal of man. कि man का alimentary canal कैसा होता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट किस पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है हमारा एलिमेंट्री कैनाल पर। कि हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल बतानी है ह्यूमन बींग्स की। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जहां हमने ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इस डायग्राम में हम क्या देखेंगे, पूरा का पूरा हमारी बॉडी पार्ट को देखेंगे। तो जहां ये हमारा फूड पाइप है, ये जो फूड पाइप ओपन होती है जे शेप स्ट्रक्चर के अंदर, और यही जे शेप स्ट्रक्चर के साथ जो स्ट्रक्चर लिंक्ड रहती है वो होती है लीवर। लीवर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, गॉल ब्लेडर। अब यहाँ पर जो लीव शेप स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो हमें दिख रही है ये है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज ओपन जहां होगी तो यहाँ हम बना रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और उसी के साथ हम बनाएंगे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर बात की जाए लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो नेम दिया गया ये इनकी कह सकते हैं कि लेंथ के अकॉर्डिंग दिया गया। जहां हम जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस फॉर्म में हमने यहाँ पर क्या बना दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन बना दिया। अब ये लास्ट में ओपन कहाँ होता है, तो ये ओपन होता है यहाँ रेक्टम है, और दिस वन इज एनस। अब हम मेंशन करें नेम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ है पेनक्रियाज। बात करते हैं तो पेनक्रियाज कुछ हमें लीफ की शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। ये क्या है, ये है स्टमक। बात की जाए ये, तो ये हमारा है फूड पाइप है। उसी के साथ अगर देखते हैं ये स्ट्रक्चर है लीवर, और इसी लीवर में क्या देखने को मिलता है, इसी लीवर में जो बैक सैकलाइक स्ट्रक्चर में होता है ये होता है गॉल ब्लेडर। अब बात करते हैं ये, तो अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर में जो डायग्राम ड्रॉ करें, दिस वन इज नोज एंड दिस वन इज अबाउट माउथ। अब यहां से ये स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में है, कुछ इस फॉर्म में। जहां हम यहाँ जो बना रहे हैं ये किसके लिए है, ये है माउथ के लिए, और ये कहाँ है, ये नोस्ट्रिल है, नोज के लिए। और ये क्या है, दिस वन इज अबाउट फेरिंग्स। तो ये तो हमने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, और ये स्ट्रक्चर हमने किसका बनाया, तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब बात करते हैं ये क्या है, तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और दूसरी जो अंदर की ओर बनी हुई है ये कौन सी इंटेस्टाइन है, सो दिस वन इज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन भी बना दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लेडर सब बना लिया है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशंस पर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले माउथ की। कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फर्स्ट पार्ट होता है माउथ, जिसमें प्रेजेंट होती है टीथ, उसी में प्रेजेंट होती है मस्कुलर ऑर्गन टंग, और उसी में होती है स्लाइवरी ग्लैंड होती है। स्लाइवरी ग्लैंड से किसका सेक्रेशन होता है, स्लाइवा का। उस स्लाइवा को टंग क्या करती है, फूड के अंदर मिक्स करती है। टीथ क्या करते हैं, टीथ फूड को कटिंग करने का, चीविंग करने का वर्क करते हैं। तो ये हुआ टीथ का फंक्शन। ह्यूमन बींग्स में 2 टाइप्स के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ एंड दूसरे कह सकते हैं परमानेंट टीथ। अब बात करते हैं जो फूड है, यानी कि बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी को बक्कल कैविटी, जो फूड जाता है फेरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स को हम कहते हैं ये कॉमन पाथ होता है, और ये स्ट्रक्चर में कैसा होता है, तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर होती है। तो ये ओपन किस में होती है, तो ये ओपन होती है फूड पाइप में। फूड पाइप को हम क्या कह सकते हैं, ईसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और यही लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओपन किस में होती है, तो ये ओपन होती है स्टमक में। अब बात करते हैं स्टमक क्या है। तो अगर बात की जाए स्टमक के लिए, तो स्टमक कैसा ऑर्गन है, तो अगर स्टमक की बात की जाए तो स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जहां जे शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो फोर्थ में हमने कहा स्टमक, जहां कैसा स्ट्रक्चर होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होती है। और यही अगर हम देखें तो स्टमक के अंदर क्या रहता है, HCl का सिक्रीशन होता है, जो फूड के अंदर बैक्टीरिया को भी किल करता है और एक एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं स्टमक जो ओपन होता है, तो स्टमक का पाइलोरिक पार्ट ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो उसी के साथ कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर हिपेटोपेनक्रियाटिक डिक्ट से पेनक्रियाज का सेक्रेशन भी कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, यहाँ पर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसे कहा जाए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कहलाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं विलाई, जो क्या करते हैं,
जो फूड को एब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं, और उसी के साथ ही जो सरफेस एरिया होता है फूड का, उसे भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरे के पूरे फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब जो मटेरियल बच जाता है फूड का, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी यूजफुल मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वो सब सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है, वो सारा जाता कहाँ है, तो ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, जितने भी मेडिसिन है, लिक्विड्स है, उन सबको एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वो कहाँ ट्रांसफर करती है, वो करती है रेक्टम में। रेक्टम क्या है, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के बाद में इसको कहाँ ट्रांसफर करता है, तो ये इसको मूव करवा देता है 8th पार्ट यानी कि एनस के अंदर, और एनस से रिमूव हो जाते हैं आउटसाइड द बॉडी। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, दिस वन इज अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। So I hope you understand it very well. Best of luck. Thank you.